हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराग सिंह चौहान, फैकल्टी मैथमेटिक्स एट आरजी एकेडमी। आज अपन डिस्कस करेंगे एनटीए बेस टेस्ट 92। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द वैल्यू ऑफ ए सच दैट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय दीज थ्री वेक्टर्स इज मिनिमम। तो वॉल्यूम क्या लिखते हैं अपन? मॉड्यूलस ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी, ऐसा लिखते हैं। तो अपन यहाँ पर वॉल्यूम लिखेंगे पैरेललोपाइड का, तो क्या बनेगा? मॉड्यूलस ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी अपना क्या बन जाएगा? 1 1 1, फिर यहाँ पर 0 1 ए, फिर यहाँ पर ए 0 1। तो यहाँ डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा अपने पास मॉड्यूलस ऑफ, कॉलम 1 के अबाउट एक्सपेंड कर देते हैं। तो 1 प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई आपका a माइनस 1। तो ये क्या बन गया? मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। तो इसको लिख लेंगे a माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 3/4, ऐसा बन जाएगा ये। तो अब बोल रहा है कि a की वैल्यू सच दैट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? v मिनिमम तो कितना होगा? 3/4। और कब आएगा? एट a इक्वल्स टू हाफ। तो आपका a इक्वल्स टू हाफ आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन को क्या दे रखा है? ईच ऑफ ए बी टॉसेज ए फेयर कॉइन simultaneously 10 times. The probability that both of will not get tail at the same toss. तो अब दोनों टॉस कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है कि दोनों के हेड आए, एक के टेल, एक के हेड आए, या फिर दोनों के टेल आए। तो दोनों को विल नॉट गेट एट द सेम टॉस, ऐसा बोल रहे ना। दोनों के टेल नहीं आना चाहिए, तो दोनों के टेल नहीं आना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो हर टॉस में दोनों के एक साथ टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/4। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अपने पास क्या हो जाएगी कि अपन 10 टाइम्स कर रहे हैं, तो 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, 10 टाइम्स 3/4 की पावर 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? अ प्लेन P पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है। तो आप या तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की डायरेक्शन निकाल लो, या फिर इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन को P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0 ऐसा लिख दो। इफ द प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इन रेशियो 2:1 इंटरनली, तो 3 0 2 एंड 0 3 -1, इसको 2:1 इंटरनली डिवाइड करने वाला पॉइंट लिख लेते हैं। मान लेते हैं R पॉइंट है, तो क्या बनेगा? 2 इंटू 0 1 इंटू 3, तो 3/2 + 1 3, फिर 2 इंटू 3 6 6/3, फिर 2 इंटू -1 -2 + 2 तो 0। तो पॉइंट अपना क्या आ गया? 1, 2, 0। तो यहाँ से P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0 करेंगे, उसमें 1 2 0 सेटिस्फाई कराई देंगे। 1 2 0 सेटिस्फाइज, उस पर लाई करा देंगे। तो 1 2 0 सेटिस्फाई कराओगे तो P1 में आप 1 2 0 पुट करोगे, x1 y2 z0, x1 y2 z0 पुट करोगे तो कितना बन जाएगा? 6 प्लस लेमडा। P2 में x1 y2 z0 पुट करोगे तो कितना बन जाएगा? -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 2। लेमडा की वैल्यू 2 आ गई, तो प्लेन की इक्वेशन क्या आ गई? P1 प्लस 2P2 इज इक्वल टू 0 ऐसा आ गया। तो P1 प्लस 2P2 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे अपन। तो क्या बन जाएगा? x प्लस 2x 3x, आपका y माइनस 2y, है ना। तो अपना क्या बन जाएगा? -y, z प्लस 2z 3z, फिर 3 -4 -1 इज इक्वल टू 0। अपन को दे रखा है ax माइनस 2y प्लस bz इक्वल टू c है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू 2 ऐसा बन जाएगा। तो अभी यहाँ पर ABC की वैल्यूज पुट कर देंगे। 3 इंटू 6, B की वैल्यू अपनी कितनी आ रही है? B की वैल्यू भी 6 आ रही है। 4 इंटू 6 -5 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा?
18 14 32 हो जाएगा, 32 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखा है, ए एंड बी आर टू नॉन सिंगल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए प्लस बी इक्वल्स टू 2i दे रखा है, और साथ में ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इज इक्वल्स टू 3ai दे रखा है। तो ए भी चाहिए, तो अपन इसको पहले ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, आई प्लस ए इंटू बी इनवर्स इज इक्वल्स टू 3a। अब बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी से पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, बी आई बी प्लस ए बी इनवर्स बी क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 3ab। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये b प्लस ए बन जाएगा, b प्लस ए या a प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 3ab। तो यहाँ से a b कितना आ जाएगा 2i/3। तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। लेट एफ बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन अपॉन क्या लिखा दिया रखा है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ये लिख रखा, तो +1 -1 कर लेते हैं, तो अपना स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो बी क्यूब माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4 ऐसा दे रखा है। ये अपन ने +1 किया यहाँ पर, तो यहाँ पर -1 कर लेंगे। तो ये क्या बन गया, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3। तो ये आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगी y की, द मिनिमम वैल्यू ऑफ y वो क्या दे रखा है, एफ बी। तो आपका एफ बी क्या हो गया, बी क्यूब माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो अब b इसमें दे रखा है, b की वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 to 4। ठीक है, क्लोज 0 से क्लोज 4 में आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो एफ बी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एफ डैश भी आ जाएगा। ये क्या बनेगा, 3b स्क्वायर माइनस 6b, 3b कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, b माइनस 2। इसकी साइन स्कीम अपन देखेंगे तो ये 0, ये 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 से 2 में डिक्रीजिंग, 2 के बाद इंक्रीजिंग। तो मैक्सिमम वैल्यू या तो 0 पे आएगी या फिर 4 पे आएगी, है ना, क्योंकि 2 पर तो लोकल मिनिमा है। तो अपन f0 निकाल लेते हैं। f0 कितना आ जाएगा तुम्हारा, 3 आ जाएगा। और f4 निकाल लेते हैं। f4 कितना आ जाएगा, 64 माइनस 48 प्लस 3। तो ये कितना आ गया, 19 आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू 4 पे आएगी और कितनी आ जाएगी, 19। तो अब की मैक्सिमम वैल्यू आपकी 19 हो जाएगी। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में अपन को क्या दे रखा है, कंसीडर द इंटीग्रल दिस e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स है, एक में e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स है और एक में x अपॉन e की पावर x माइनस 1 है। और इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से 1, तो दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे। तो अपन यहाँ से सिंपली ऐसे देख सकते हैं कि e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अपना x पॉजिटिव है तो e की पावर x माइनस 1 बाई x निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ से क्या आ गया, e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये x पॉजिटिव है तो ये नंबर पॉजिटिव रहेगा तो 1 से बड़ा आएगा टोटल, तो ग्रेटर देन 1। तो आपका a जो है वो ये वाले 1 से बड़ा है और इंटीग्रेशन 0 to 1 है तो a 1 से बड़ा है, और b जो है इसका रेसिप्रोकल है तो b जो है वो आपका 1 से छोटा है। तो a ग्रेटर देन 1 एंड b लेस देन 1। तो आपका इसके देख लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन 1, b लेस देन 1, ये भी सही है। इसके बाद b ग्रेटर देन a, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यूज करना है, तो b ग्रेटर देन a ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, ए बी बिलोंग्स टू आर सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। तो ये तो सिंपली ऐसे लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल्स टू 1। तो ये तो एलिप्स पे एक टाइप से पॉइंट है तो इसको क्या लिख देंगे, 2 ए कॉमा बी को अपन को लेट करना है तो क्या कर सकते हैं, 2 कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, ए कॉमा बी लेट कर सकते हैं। तो अब अपन को चाहिए कि मिनिमम वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b।
तो 2a प्लस 3b लिखेंगे तो क्या आ जाएगा ये 2 इंटू 2 कॉस थीटा प्लस 3 इंटू साइन थीटा। तो ये आपका क्या हो गया 4 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 5 टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ में रहेगी -5 से 5 में। ठीक है, तो आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी -5। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, द इक्वेशन ऑफ द कर्व सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपको डायरेक्ट ही वेरिएबल सेपरेशन में ही दे रखा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन 2 माइनस वाई। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन वाई माइनस 2। इंटीग्रेट कर देंगे तो ये -1/x इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ मॉड ऑफ y माइनस 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन कि 1/x इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड ऑफ cy माइनस 2 या ky माइनस 2। अब दे रखा है कि दिस पासिस थ्रू द पॉइंट x1 y4। x1 y4 से पास होता है, तो x1 y4 सेटिस्फाई करा दोगे तो x को 1 रखोगे तो ये और y को 4 रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2k, ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास e/2। तो k की वैल्यू e/2 हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा k इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू ई की पावर 1/x। तो यहाँ से y माइनस 2 क्या आ जाएगा e की पावर 1/x अपॉन e/2। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 e की पावर 1/x माइनस 1, ऐसा आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2 e की पावर 1/x माइनस 1 प्लस 2। तो आपका इसके अकॉर्डिंग आंसर जो है बी हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो पहले वाला जो लिख रखा है x अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए तो डोमेन में बस क्या होना चाहिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। दूसरा लिख रखा है प्लस लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x बेस 2, ये लिख रखा है। तो इसके लिए लॉग के अंदर की क्वांटिटी एक्स क्यूब माइनस 2x क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 4 और यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो x माइनस √2 x प्लस √2 ग्रेटर देन 0। साइन स्कीम बना लेंगे तो आपके पास √2 0 माइनस √2, सब की 0 की मल्टीप्लिसिटी ओड है तो अल्टरनेट साइंस आ जाएंगे। तो आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो माइनस √2 से 0 यूनियन √2 से इन्फिनिटी, और x प्लस 4 या माइनस 4 नहीं होना चाहिए। तो माइनस √2 से 0 यूनियन √2 से इन्फिनिटी लिखेंगे तो उसमें आपका 4 भी आएगा। तो √2 से 4 ओपन यूनियन टू इन्फिनिटी, ऐसे करके लिख देंगे तो अपना आंसर डी हो जाएगा। प्रोसीड करता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, पी क्यू एन आर 3 स्टेटमेंट, देन दिस स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू कि नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर। तो अपन को पता है कि ए इम्प्लाइज बी इज इक्वलेंट टू नेगेशन बी नेगेशन ए और बी। तो यहाँ से लिखेंगे पहले वाले को, इम्प्लीकेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, पी और क्यू, ऐसा बन जाएगा अपने पास इम्प्लाइज आर। अब इसको वापस लिखेंगे तो ये वापस ए इम्प्लाइज बी, तो नेगेशन ऑफ दिस नेगेशन ऑफ पी और क्यू, तो क्या बन जाएगा नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और आर। अब अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और को, तो नेगेशन पी और आर एंड नेगेशन क्यू और आर। तो ये वापस क्या बन जाएगा पी इम्प्लाइज आर एंड ये क्या बन जाएगा क्यू इम्प्लाइज आर। तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है आपको कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो लिमिट्स का इजी सा क्वेश्चन है कि अपन को ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 हमेशा 0 ही होगा, है ना, या एग्जैक्ट 0 अपॉन में कुछ रहेगा
जो टेंड कर रहा है, तो ये जीरो ही जाएगा, एग्जैक्ट जीरो है ना। तो यहाँ पर देखो कि x टेंस टू पाई बाई 6 पर x/3 कहाँ जाएगा, x टेंस टू पाई बाई 2 पर x/3 कहाँ जाएगा, पाई बाई 6 जाएगा, है ना। कि x/3 कहाँ टेंड करेगा, पाई बाई 6 टेंड करेगा। पाई बाई 6 जो है वो 0 से 1 में लाई करता है। पाई बाई 6 आपका 3.14/6 है ना, तो 0.5 समथिंग होगा। तो इसका बॉक्स 0.5 की तरफ से आएगा, तो बॉक्स हमेशा जीरो ही रहेगा। तो न्यूमरेटर आपका हमेशा ही क्या रहेगा, जीरो रहेगा। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 में डिनोमिनेटर आपका जीरो की तरफ टेंड करेगा और न्यूमरेटर एग्जैक्ट जीरो रहेगा। तो एग्जैक्ट जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो है, तो ये आपका जीरो ही रहेगा। अनडिटरमाइंड फॉर्म ही नहीं है, अनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं है। अनडिटरमाइंड फॉर्म में तो टेंडिंग टू जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो होता है। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है कि एन ऑब्जर्वेशंस है, समीशन xi प्लस 1 का स्क्वायर दे रखा है, तो और 11n, और समीशन xi माइनस 1 का स्क्वायर दे रखा है 7n। तो एक बार अपन दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस समीशन xi स्क्वायर प्लस 1, ऐसा बन जाएगा। i इक्वल्स टू 1 to n, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 18n के इक्वल। तो यहाँ से अपन क्या लिख देंगे, समीशन i इक्वल्स टू 1 to n xi स्क्वायर प्लस समीशन 1 i इक्वल्स टू 1 to n क्या आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 2 से उधर डिवाइड हो गया तो 9n। तो यहाँ से समीशन xi स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 8n, i इक्वल्स टू 1 to n। ऐसे ही एक बार दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2xi और नीचे से माइनस 2xi, तो प्लस 4xi, ऐसा बन जाएगा। समीशन 4xi i इक्वल्स टू 1 to n, ऐसा बन जाएगा। इज इक्वल्स टू सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4n। तो यहाँ से समीशन xi किसके इक्वल आ जाएगा, i इक्वल्स टू 1 to n इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको वेरिएंस चाहिए, तो सिग्मा स्क्वायर अपन क्या लिखेंगे, समीशन xi स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन xi अपॉन n का स्क्वायर। तो समीशन xi स्क्वायर अपॉन n कितना हो जाएगा, 8, माइनस समीशन xi अपॉन n कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 4 नहीं n आएगा। समीशन xi अपॉन n कितना आ जाएगा आपका, 1, तो 8 माइनस 1 7, तो आपका वेरिएंस 7 आ जाएगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू a इज सफिशिएंट फॉर डिफरेंशियबिलिटी। नहीं, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के लिए सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, बट कंटिन्यूटी डज नॉट इंप्लाइज डिफरेंशियबिलिटी। मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल हो, लेकिन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा। तो डिफरेंशियबिलिटी एट a इज सफिशिएंट फॉर कंटिन्यूटी एट x है, बिल्कुल सही हो जाएगी। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट x इक्वल्स टू a इज सफिशिएंट फॉर कंटिन्यूटी, नहीं, लिमिट एग्जिस्ट करनी पड़ेगी और साथ में उसको उस पॉइंट पर वैल्यू के इक्वल होना पड़ेगा। लिमिट एक्सटेंस टू एफ को एग्जिस्ट करना पड़ेगा और एफ ए के इक्वल होना पड़ेगा, तो ये भी गलत है। द डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल्स टू a इज नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ टेंजेंट, नहीं। अभी अपन ने दो लास्ट में भी क्वेश्चन देखे थे, लास्ट के 2 एग्जाम में आए थे कि ये वर्टिकल टेंजेंट आ जाती है कहीं पे, तो वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता लेकिन टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आपका एक ही करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1/x की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1/x का क्यूब। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x का क्यूब, x प्लस 1/x का क्यूब। तो x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का क्यूब। तो ये x माइनस 1/x, इसमें अपन आइडेंटिटी लगा देंगे a माइनस बी का क्यूब, तो a क्यूब कितना बन जाएगा, x की पावर 6 प्लस बी क्यूब क्या बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 माइनस 3ab, तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। अब उनको चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x का होगा जब अंदर 1/x हो, कहीं नहीं आ रहा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1/x को, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या आएगा जब x हो, वो भी नहीं आ रहा। तो कोई भी टर्म ऐसी नहीं आएगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x होना पड़ेगा अंदर इंडिपेंडेंट होने के लिए, नहीं है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे x होना पड़ेगा, वो भी नहीं है। तो कोई भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं होगी, इसका कोएफिशिएंट 0 आएगा।
प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। द नंबर ऑफ एज इन विच 4 डिफरेंट टॉयज है एंड 5 indistinguishable 5 आइडेंटिकल marbles can be distributed among 3 boys if each boy receives at least 1 toy and at least 1 marble। तो मार्बल तीनों को एक एक दे दिए, तो फिर क्या बचे 2 मार्बल। आइडेंटिकल है तो मैं डायरेक्ट ही x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2। क्या कहा अपन ने कि तीनों को एक दे दिया तो 2 मार्बल बचे, तो अब 2 को 3 जनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है और वो आइडेंटिकल है, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। तो ये कितने तरीके हो जाएंगे 4c 2 ways। तो मार्बल को डिस्ट्रीब्यूट करने के तो सारे तरीके हो जाएंगे 4c2। अब अपन दे रहे हैं टॉयज, लेकिन टॉयज आपके क्या है आइडेंटिकल नहीं है, टॉयज डिफरेंट है। तो 4 टॉयज को आपको 3 लोगों में देना है, तीनों को एक एक तो देना ही है। तीनों को एक एक दे दिया तो फिर एक बचा, तो वो तीनों में से किसी को भी दे सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो सकता है कि एक जने को 2 मिलेंगे, एक को एक, बाकी दोनों को एक एक मिलेंगे, ऐसा ही होगा। एक जने को 2 मिलेंगे, बाकी दोनों को एक एक मिलेंगे। तो अपन क्या करें 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट के 3 ग्रुप बना देते हैं, एक 2 का ग्रुप और 2 एक एक के ग्रुप। अब 2 ग्रुप आइडेंटिकल है तो इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इन 3 ग्रुप को, ये 3 ग्रुप बनाए, इन 3 ग्रुप को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके कितने हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल। 3 ग्रुप को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके 3 फैक्टोरियल। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3। तो ये कितना बन जाएगा 6 इंटू 3 18। तो टोटल वेज क्या हो जाएंगे ये आपका जो है यहाँ पे 36 आएगा। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना होगा 12, 12 इंटू 3 36। तो 36 तो वेज होगा आपको टॉयज डिस्ट्रीब्यूट करने की, सॉरी हाँ, और ये 6 वेज हो गए आपके मार्बल डिस्ट्रीब्यूट करने के। 36 इंटू 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 216। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है इफ pth 2pth एंड 4pth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो pth टर्म लिखेंगे टी पी, क्या लिखेंगे a प्लस पी माइनस 1d। 2pth टर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a प्लस 2p माइनस 1d। 4pth टर्म लिखेंगे तो a प्लस 4p माइनस 1d। ये 3 इक्वेशन आ गई। अब आपको एक तरीका ये है कि इन तीनों से T2p का स्क्वायर इज इक्वल टू आप TP इंटू T4p करके वहाँ से आप, तो यहाँ से अब ये जो T2p T2p T4p किस में दे रखे हैं GP में दे रखे हैं, तो इसको ऐसे लिख लेंगे T4p अपॉन T2p इज इक्वल टू T2p अपॉन TP इज इक्वल टू कॉमन रेशियो। तो यहाँ से R को ऐसे लिख लेंगे T2p अपॉन TP लिखेंगे, क्या बनेगा आपका a प्लस 2p माइनस 1d अपॉन TP a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल टू आपका T4p a प्लस 4p माइनस 1d अपॉन a प्लस 2p माइनस 1d। अब अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे कि a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस सी अपॉन b माइनस डी। तो इसके अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे तो दिस माइनस दिस, तो आपका कितना बन जाएगा ये 2pd है ना, कि 4p माइनस 1 माइनस 2p माइनस 1 अपॉन इसमें लिखेंगे तो 2p माइनस 1 माइनस p माइनस 1। तो आपका क्या बन जाएगा ये pd बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका r क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, r2 आ जाएगा। प्रोसीड करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में अपन को क्या गिवन है द वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर दिस, द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो अपन थोड़ा रियलिस्टिक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। x1 y माइनस 2 ऐसा रहेगा ए पॉइंट, b जो है x माइनस 7 आपका ये 1 माइनस 2 है, b जो है x माइनस 7 y 6 और C पॉइंट जो है x 11 बाई 5 y 2 बाई 5 ऐसा कुछ है। तो आपको इंटीरियर एंगल ए का मेजर चाहिए, ये 11 बाई 5
कॉमा 2/5। अब आपको इंटरवल ही पूछा है, इंटरवल पूछा है तो अपन सीधा ही गेस कर सकते हैं कि एम ए सी देखेंगे, एम ए सी कितना आ जाएगा, देखो 2/5 + 2 अपॉन 11/5 - 1, तो ये कितना आ जाएगा 12/6 2 आ जाएगा। और एम ए बी देखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 + 2 8 अपॉन -7 - 1, ये कितना हो जाएगा -1। तो ये इसका इंक्लिनेशन तो कितना रहेगा 135 डिग्री, और इसका इंक्लिनेशन देखो स्लोप 2 है। अब 1060 कितना होता है √3 होता है, तो ये √3 से बड़ा है, तो ये एंगल 60 डिग्री से इसका इंक्लिनेशन थीटा ग्रेटर देन 60 होगा, लेस देन 90 होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस वो कहाँ से कहाँ में होगा आपका जो है इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो 45 से 75, 45 से ये इसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा इन दोनों ऑप्शंस में। तो ये अपन को 1075 डिग्री भी पता है, 1070 डिग्री कितना होता है अपने पास 2 + √3। तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग ये अब एंगल जो है इंक्लिनेशन इसका अपन क्लियरली लिख सकते हैं कि इसका इंक्लिनेशन थीटा जो है वो क्या होगा 75 डिग्री से कम होगा और 60 से ज़्यादा होगा। तो आपका अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि दोनों के इंक्लिनेशन का डिफरेंस जो है 60 से 75 डिग्री में होगा। क्लियर। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में अपन को क्या दे रखा है, द टू सर्किल्स दिस एंड दिस टच ईच अदर इफ। ठीक है, तो इसका पहले का सेंटर 0,0 है, रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी r = a/2 ऐसे हो जाएगी। दूसरे वाले के लिए अपन देखेंगे, अच्छा a पॉजिटिव नहीं दे रखा है तो अपन को mod a/2 लिखनी चाहिए। और दूसरे वाले का सेंटर 0,0 और रेडियस कितनी हो जाएगी c। पहले वाले को अपन ऐसे लिख लेंगे x - a/2 का स्क्वायर + y² = a/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो C1 C2 ये सेंटर इसका a/2, 0, तो C1 C2 कितना आ जाएगा का mod ऑफ a/2। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग R1 + R2 देखेंगे तो R1 + R2 कितना आएगा C + mod ऑफ a/2। ठीक है, तो ये दोनों तो इक्वल हो नहीं सकते। R1 - R2 देखेंगे, R1 - R2 कितना आएगा C - mod ऑफ a/2 ऐसा बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपन अब जाएंगे तो यहाँ से टेंजेंसी की कंडीशन लगा देंगे C1 C2 = mod ऑफ R1 - R2 लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन को पता है कि इसको C - mod ऑफ a/2 लिखेंगे क्योंकि दूसरे वाले केस में अगर आपका C 0 आ जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा mod ऑफ ट्वाइस mod ऑफ a/2, तो mod ऑफ a = C, C पॉजिटिव है तो यहाँ से लिख देंगे mod ऑफ C/a = 1। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। आप डायग्राम से भी देख सकते थे, डायग्राम बना के कि a/2 रेडियस और आपका a/2, 0 सेंटर। दूसरे वाले का सेंटर ये है, तो आपको जो है या तो 0 रेडियस का वो तो पॉसिबल नहीं है, C > 0, तो दूसरा केस ऐसे ही टच करना पड़ेगा, ऐसे टच करना पड़ेगा। तो क्लियरली यहाँ पर C, ये C है = a आ जाएगा ना, लेकिन a पॉजिटिव नेगेटिव पे कमेंट नहीं करेगा तो C = mod a आ जाएगा। तो प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में अपन को क्या गिवन है कि द एरिया इन बाउंडेड बाय द कर्व y = दिस द ऑर्डिनेट्स। तो इसको अपन डिफाइन करें तो क्या आएगा y = अपना पाई ई से बड़ा रहता है तो x > पाई के लिए क्या बनेगा 2x - पाई + e। x की वैल्यू पाई से e में रहेगी, पाई से e में रहेगी तो आपका पहले वाले को क्या लिखोगे पाई - x और दूसरे वाले को क्या लिखोगे x - e, तो आपके पास क्या आ जाएगा पाई - e। तीसरा केस x <= e रहेगा, तो दोनों ही नेगेटिव साइन के साथ ओपन करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा पाई + e - 2x ऐसा। इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो कि x की वैल्यू e से पाई में जब रहेगी तब कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट कितना रहेगा पाई - e,
और इधर स्ट्रेट लाइन और इधर भी स्ट्रेट लाइन, ऐसे बना दिया। अब क्या दे रखा है, द ऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, ये आगे ई और पाई एंड एक्स एक्सिस, तो ये एरिया चाहिए। तो ये अपने पास क्या बन गया, ये क्या है पाई माइनस ई है और ये भी पाई माइनस ई है, तो स्क्वायर बन गया है। तो इसका एरिया क्या बन जाएगा, पाई माइनस ई का स्क्वायर। तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, जेड एंड डब्ल्यू आर कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग जेड बार प्लस आयोटा डब्ल्यू बार इज इक्वल टू 0 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ से एक भी रिलेशन निकाल सकते हैं कि इसको बार ले लें पूरे पर, तो जेड प्लस आयोटा बार, तो जेड माइनस आयोटा ओमेगा बार का बार डब्ल्यू, तो ये बन जाएगा ऐसे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, जेड इज इक्वल टू आयोटा डब्ल्यू, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा पाई बाई 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू, और यहाँ से क्या बन जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू पाई। अब अपन को क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू चाहिए, तो अपन यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू यहाँ से क्या लिखेंगे, पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू, ऐसे। तो क्या बन जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 2 अपॉन 2, तो पाई बाई 4 आ जाएगा आपके पास। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो यहाँ पर आपको ये क्या दे रखा है, ये आपको यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना, और इसको ऐसे लिख के देखिए कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इज इक्वल्स टू 1/6 एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 रूट्स हैं ए बी सी डी, ये जो भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर है, इसको सॉल्व करेंगे तब। अब आपको क्या पूछा है, चारों रूट्स का प्रोडक्ट पूछा है ए बी सी डी, तो अपन इसमें ये तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इन एक्स है, ये मैंने जो लिखी है इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करने पर आएगी, इस डिटरमिनेंट को ओपन करने के बाद आएगी। तो इसमें एक्स की सब वैल्यू के लिए ट्रू होगी, तो अपन ए बी सी डी निकालने के लिए एक्स को 0 पुट कर देते हैं। एक्स को 0 पुट करेंगे तो ये बाई क्वाड्रेटिक में एक्स को 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 0 0 0 2 0 0 0 2 इज इक्वल टू 1/6, ये माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, तो ए बी सी डी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी सी डी बाई 6 इज इक्वल टू 8, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48। अब अपन को क्या चाहिए, 13/25 इंटू ए बी सी डी, तो अपन वो ये वैल्यू ए बी सी डी की पुट करके सॉल्व कर लेंगे। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो ये जो है आपका पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, न्यूमरेटर की डिग्री आपकी डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, तो यहाँ से इसको फैक्टराइज करूँ तो ये एक्स की पावर 4 कॉमन, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन आप बनाने के लिए आप या तो फॉर्मूले के थ्रू चले जाओ या फिर ऐसे ही देख लो डायरेक्ट कि अपना एक्स प्लस 1 फैक्टर बनाने के लिए एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4, अपन को एक्स प्लस 1 का फैक्टर चाहिए, तो अपन ये ऐसे लिख लेंगे -1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो अभी यहाँ देखेंगे तो अलग अलग लिखेंगे, तो ये एक्स की पावर 3 कॉमन आएगा, एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 डी एक्स माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, डिनोमिनेटर को टी रखेंगे तो न्यूमरेटर डी टी आ जाएगा, तो 1/4 डी टी अपॉन टी ln ऑफ मॉड टी हो जाएगा, और ये माइनस ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अब आपके पास f0 कितना आ रहा है, f0 अपना इस फॉर्म में देखेंगे तो ये अपना fx है,
तो एफ एक्स लिख देंगे यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर 4, जी एक्स क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स। तो एफ एक्स F0 G0 1 आ रहा है, F1 इंटू G1, F1 कितना आएगा 2 आएगा, और G1 कितना आएगा 2 आएगा। तो F1 इंटू G1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या दे रखा है, एफ आर टू यहाँ π/3 टू पाई डिफाइंड बाय दिस इज सर्जेक्टिव फंक्शन। ये सर्जेक्टिव फंक्शन है तो इसका रेंज π/3 से पाई आना चाहिए। तो अपन अंदर जो देखा हुआ पाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसकी रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। इसकी रेंज निकालेंगे तो ये सिंपली निकाल सकते हैं अपन कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 करना पड़ेगा, तो प्लस 3 प्लस लेमडा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसको कैसे लिख देंगे -1 प्लस लेमडा प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब वेरिएबल एक जगह ही यहीं पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू कहाँ से कहाँ में होगी 3 से इन्फिनिटी में होगी। तो आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू यहाँ से कहाँ में होगी, ओपन 0 से क्लोज्ड 1/3 में होगी। इसको फिर अपन लेमडा प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपका लेमडा प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू, अब डिपेंड करेगा लेमडा पॉजिटिव है या नेगेटिव, उस पर डिपेंड करेगा। तो अभी अपन लेमडा प्लस 3 ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कहाँ आएगा ये लेमडा प्लस 3/3 से आपकी 0 से लेमडा प्लस 3/3 ऐसा आ जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई करके सॉरी फिर इसमें -1 ऐड कर देंगे, तो वो कहाँ से कहाँ आ जाएगी -1 कर देंगे तो लेमडा प्लस 3, तो लेमडा अपॉन 3 ऐसा आ जाएगा कि ये अपनी इसकी वैल्यू आ गई लेमडा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू -1 से लेमडा/3 में आएगी अगर लेमडा प्लस 3 पॉजिटिव है। अब ये कॉस इनवर्स के अंदर है, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ आनी चाहिए कि रेंज आपकी π/3 से पाई है, तो आपको लेमडा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू कहाँ से कहाँ में होनी चाहिए आपकी पाई पे ओपन है, तो -1 से π/3 पर 1/2, -1 से 1/2 होना चाहिए। तो -1 से -1 पे ओपन आएगा 1/2, तो मतलब लेमडा/2 की 3 कितना होना चाहिए 1/2, तो लेमडा की वैल्यू अपने पास 3/2 आ जाएगी। तो लेमडा की वैल्यू आपकी 3/2 1.5 होगी। नेगेटिव लेंगे तो वो अपना आप आगे रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर आपकी ये उल्टा एक्सप्रेशन आ जाएगा, -1 इंक्लूड नहीं हो पाएगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में अपन को क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है 10x प्लस sec x इज इक्वल्स टू 2 cos x। इसको लिख देंगे 1 प्लस साइन x अपॉन cos x इज इक्वल्स टू 2 cos x। तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन x इज इक्वल्स टू 2 cos x cos स्क्वायर x cos x नॉट इक्वल्स टू 0। तो 1 प्लस साइन x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो 2 साइन स्क्वायर x प्लस साइन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज कर देंगे तो साइन x प्लस 1 इंटू 2 साइन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 ऐसा बन जाएगा ये। तो साइन x की वैल्यू आ गई -1 और साइन x की वैल्यू हाफ। साइन x -1 है तो cos x 0 हो जाएगा, है ना, बट cos x नॉट इक्वल्स टू 0 तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो साइन x इक्वल्स टू हाफ आ गया। साइन x इक्वल्स टू आपका 0 से 2 पाई में 2 सॉल्यूशंस होंगे, 2 पाई से 4 पाई में 2, है ना, फिर 4 पाई से 5 पाई में भी 2, तो उससे 6 सॉल्यूशंस हो जाएंगे टोटल। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x की डायरेक्ट्रिक्स से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ये अपन ने डायरेक्ट्रिक्स पे कोई पॉइंट लिया, वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि आप डायरेक्ट्रिक्स पे किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो फोकस से पास होगी। वो क्या होगी, फोकस से पास होगी। जैसे देख सकते हैं कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, इसका डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट क्या लोगे, x कोऑर्डिनेट माइनस है, y कोऑर्डिनेट कुछ भी अल्फा ले लो, तो अपन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखेंगे t इक्वल्स टू 0। तो y इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू 2a x माइनस a।
तो x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0 से हमेशा ये पास होगी, तो फोकस से पास होगी। इफ द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज पैराबोला, तो मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट अपन m ले लेते हैं h कोमा के। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट क्या लिख देंगे, t इक्वल टू s1 कर देंगे। तो अपन t इक्वल टू s1 से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x के लिए लिखेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, के वाई माइनस 8x प्लस एच इज इक्वल टू s1 लिखेंगे तो के स्क्वायर माइनस 16h, ऐसा बन जाएगा। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, के वाई माइनस 8x इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8h, ऐसा बन जाएगा। अब ये फोकल कोड होगी, पासेस थ्रू, इसका फोकस क्या होगा a,0, तो 4,0 इसको 4,0 से पास करा देंगे, x4 y0, x4 y0 पुट कर दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस 32 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8h, ऐसा बन जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लोकस क्या लिख देंगे अपन कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x माइनस 32, तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x माइनस 4। तो आपकी 4a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अपनी 8 हो जाएगी। ओके, यहाँ पर अपना डिस्कशन ख़त्म होता है। रिलेटिवली पेपर इजी था, तो यहाँ पर अपना स्कोर 70 प्लस हो तो अच्छा स्कोर है, मतलब अच्छी रैंक के लिए 70 प्लस स्कोर चाहिए होगा, क्योंकि पेपर रिलेटिवली इजी था। ओके, थैंक यू एवरीवन।